नमस्ते भाव लोग, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल RS के एंटरटेनमेंट एंड व्लॉग्स। तो आप सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ। मैं सिर्फ मेरे एवियन पेशेंट्स के लिए व्लॉग्स बनाता हूँ और कभी कभी कहीं घूमने वूमने जाओ तो ऐसे भी व्लॉग्स बनाता हूँ। अच्छा, आपने ये मेरा हेयर स्टाइल देखा नया, मैंने बाल काट दिए और इसका रीज़न इतना ही था कि यार वो लंबे बाल मेंटेन करने के लिए ना पैसे नहीं बचे थे अकाउंट में, अकाउंट खाली हो गया है। तो इसीलिए बिकॉज ये लॉकडाउन और सारी चीज़ों में काम बहुत कम हो गया और वही टेंशन की वजह से ही मेरे व्लॉग्स जो है बहुत लेट आ रहे थे 15-20 दिन बाद। लेकिन थोड़ा सा मेंटली स्टेबल हो गया हूँ मैं अभी। तो आज से ट्राई करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे आए। डेली व्लॉग्स तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ट्राई करूँगा 1-2 दिन में या फिर डेली भी ट्राई करते रहूँगा डालने का व्लॉग। तो मेरा आज ये वीडियो बनाने का एम इतना ही है कि मुझे बहुत से क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं कि आप डाइट क्या फॉलो करते हो, डाइट क्या फॉलो करते हो। तो मेरा डाइट जो है वो, मैं एक एक्सपर्ट है, एक स्पीकर है अतुल शाह जी, जिनसे मैंने डिस्कस किया था और साथ में ही मैंने मेरे कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले से करता था जो मेरे लिए थोड़े से इफेक्टिव थी, वो भी मैंने उस डाइट में ऐड की है। ऑलमोस्ट 14 से 15 दिन मैंने वो डाइट फॉलो किया। ये नया डाइट है, पहले मैं कुछ और करता था, उससे मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिला, इसीलिए मैंने वो शेयर नहीं किया। लेकिन ये जो डाइट मैंने स्टार्ट किया है, इससे मुझे बहुत अच्छा खासा रिलीफ मिला है। तो अगर आप पहले तो मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए कि मैं ऐसे आगे और वीडियोस बनाऊं। सेकेंडली, लेट्स गो विथ माय इंट्रो और उसके बाद मैं मेरा डाइट आपसे डेली बेसिस पे जैसे मैं फॉलो करता हूँ उस बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। सो लेट्स स्टार्ट विथ। रोज मेरा जो दिन है वो स्टार्ट होता है 1 गिलास पानी से। मैं सुबह उठते ही पहले 1 गिलास पानी पीता हूँ। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, पानी जो है हमेशा आपको बैठ के पीना है, खड़े रह के नहीं। उसके बहुत से फ़ायदे और नुकसान है, खड़े रह के पीने के नुकसान और बैठ के पीने के फ़ायदे। ये आज नहीं कवर करूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक अलग से नेक्स्ट टाइम कुछ एक्सप्लेन करूँगा तब। पानी पीने के बाद कुछ टाइम का ब्रेक लेके मैं आता हूँ मेरे टीथ ब्रशिंग प्रोसेस पे और ये होने के बाद आगे का कंटिन्यू करते हैं। और मेरे ब्रश करने के बाद और नहाने के बाद मैं लेता हूँ 2 पीस गार्लिक के, लहसुन के। लहसुन को जो है मैं नाइफ़ से कट करता हूँ पीसीस में, ताकि वो मुझे खाने में आसानी हो। ब्रेकफास्ट। हाँ, इसके साथ करता हूँ मैं अपने दिन की शुरुआत। मेरे गिम्बल का बैलेंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, तो यस, अब ये खाते खाते निकालूंगा मैं अपना पूरा दिन। तो और पूरा दिन नहीं, सुबह का नाश्ता और समझ लो खाना यही है मेरा। उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर पे रहता हूँ, पानी पे रहता हूँ। लेकिन मैं ये पेट भर के खाता हूँ। देख सकते हो कितना बड़ा बाउल है ये। मैं पेट भर के फ्रूट्स खाता हूँ, सुबह दोपहर तक खाता हूँ। पेट भर के फ्रूट्स खाने के बाद मैं लेता हूँ ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के गैप के बाद ये कॉड लीवर ऑयल कैप्सूल। तो इसका रीज़न ये है कि हम डेली लाइफ में विटामिन डी कंज्यूम नहीं कर पाते, जो सन से मिलता है, डायरेक्ट सन से, तो अच्छे मात्रा में नहीं मिलती मुझे, तो इसलिए मैं ये कंज्यूम करता हूँ। और फिश ऑयल है, तो जो वेजिटेरियन है शायद से वो प्रेफर नहीं करेंगे, तो आप डायरेक्ट सनलाइट ले सकते हो। मैं भी डायरेक्ट सनलाइट लेता हूँ, बट फिलहाल साथ में मैं ये भी कंज्यूम करता हूँ। और ऐसे तो मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में तो बताऊँगा कि सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ तो इसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये रही वो एक कैप्सूल। अब नेक्स्ट रहेगा सलाद जो है वो मैं प्रिफ़र करता हूँ इवनिंग और नाइट के लिए। और उसके बीच में मैं कभी कभी जूस पी लेता हूँ, कोई फ्रूट जूस नेचुरली जो घर पे बनाऊँ। सो अब बज रहे ऑलमोस्ट शाम के 4:30 के आसपास, और जो आप देख रहे हो ये धूप आती है मेरे घर पे,
स्ट्रेट बेडरूम में पूरा ऐसा एक धूप का लेयर आ जाता है, तो मैं कपड़े वपड़े उतार के सो जाता हूँ जब मैं घर पे होता हूँ इस वक्त। और डायरेक्ट सनलाइट जो मैंने अभी थोड़ा पहले टैबलेट ली थी, वो टैबलेट का मुझे इसमें जो विटामिन डी है वो सन से भी मिलता है डायरेक्टली। तो आप भी अगर आपके पास स्पेस हो विटामिन डी लेने के लिए डायरेक्ट सनलाइट से, तो आप रोज़ का एटलीस्ट 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर दे सकते हो। सो अब मैं लूँगा सन बाथ और दिखाऊंगा नहीं। सन बाथ के बाद एक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट। सो हो गई है शाम और नाउ इट्स टाइम फॉर माय एक्सरसाइज। तो मैं अभी फ़िलहाल जो डाइट पे हूँ उसके साथ मैं कुछ ज़्यादा प्रेशर वाला एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। जो आपने मेरा वीडियो देखा था वही एक्सरसाइज करता हूँ मैं रोज़ थोड़े थोड़े फॉलो। मतलब मेरी एक्सरसाइज मैं करता ही हूँ सारे रोज़। लेकिन क्या होता है कभी कभी मैं टायर्ड रहता हूँ तो स्किप हो जाते हैं, या फिर मैं कम मात्रा में बोल सकता हूँ करता हूँ। पर मैं ट्राई करता हूँ कि करते रहूँ, जिससे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी जो पैर की है वो बनी रहे और लेग का जो स्ट्रेंथ है वो बना रहे। अब स्टार्ट करता हूँ मैं मेरे एक्सरसाइज। सो अगर आपको मेरे एक्सरसाइज का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ये रही लिंक, आप जाइए देखिए। तब तक मैं आराम से एक्सरसाइज करता हूँ। सो हो गया है मेरी एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा हल्का सा पेन होता है नॉर्मल, और खड़े होने के बाद भी हल्का सा दर्द होता है, बट टाइम के साथ बहुत रिलैक्स फील होता है। और फाइनली मेरा दिन ख़त्म होता है इस सलाद से। मैं बड़े बड़े पीसेस प्रेफर करता हूँ। मैं खाता हूँ गाजर, मूली, ककड़ी, कभी कभी बीट और क्या है इसमें यार, ऐसी वेज सलाद खा लेता हूँ। गोभी भी होती है। और बता दूँ कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इग्नोर करनी है। अब सुबह से लेकर अभी तक मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लेंगे। बट आपको शुगर और सॉल्ट दोनों इग्नोर करना है। मैं बोलूँगा सिर्फ एक हफ़्ता देखिए, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुआ है, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। मेरे चलने में फ़र्क पता चल रहा है। मैं आने वाले कुछ ब्लॉग में मेरे जो डेली मोशंस है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ट्राई कीजिए शुगर और सॉल्ट कम्प्लीटली इग्नोर करना है। 1 वीक आप ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए आपको क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। तो ये हो मेरा सलाद का टाइम है, मैं भी सलाद खाऊंगा। इसके बाद मैं लूँगा वही कॉड लिवर कैप्सूल्स जो मैंने दोपहर को लिए थे आफ्टर फ्रूट्स। तो ये था मेरा एंड। मैं हूँ रॉ डाइट पे। रॉ डाइट बेसिकली ये चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें कच्ची खानी है, मतलब बिना पके हुए, बिना गैस पे रखे हुए कोई भी चीज़, मतलब बनी बनाई चीज़ उबाल के भी नहीं खाना है आपको। सारी चीज़ें रॉ खानी है, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होना स्टार्ट करेगी पिछले कुछ हफ्तों से, और जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और अगर आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखा आपने और आपको नहीं समझा है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी पूछना है। और अगर आपको एक चार्ट बनाकर चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक क्या खा रहा हूँ, तो आप सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको चार्ट शेयर कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल योर फ्रेंड्स। और जो भी एवियन वाले पेशेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको एवियन है, तो प्लीज़ आप मेंटली शांत रहिए, डिप्रेस मत होइए। ये चीज़ है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग दिस फ्यू थिंग्स। और अगर आपको एवीएन की प्रॉपर वजह नहीं मालूम, या फिर सिर्फ ब्लड ब्लॉकेज की वजह से है, तो आप क्लियरली मेरे डाइट और ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपको कुछ स्पेसिफिक और डिजीज़ है एवीएन के साथ, तो रॉ डाइट स्टार्ट करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं भी एक पेशेंट हूँ, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और जो चीज़ें मुझे पॉजिटिवली रिस्पांस देती है वही मैं शेयर करता हूँ मेरे ऑडियंस के साथ, आप लोगों के साथ। सो होप यू पीपल अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। और बस एंड इट ईयर। होप ये ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा, क्योंकि सुबह से शूट कर रहा हूँ, अभी एडिट करूँगा तो पता चलेगा।
एंड इट्स लेट नाइट नाउ। अभी एडिट करूँगा, कल सुबह डालूँगा। तो यार थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, तो पहले तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना आप, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, टेक केयर।